Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is computer its part. So let's start the chapter. Learning objectives. Monitor, CPU, joystick, UPS, keyboard, speakers, printer, mouse, headphones, scanner. Hello kids. A computer has different parts and we will learn about them with their uses and features. Like all the other machines, a computer system is also made of many parts. Parts of a computer system are of two types. Main parts, these are the basic parts of a computer. These are CPU, monitor, keyboard and mouse. Additional parts, the parts connected with the CPU are speakers, headphones, joystick, printer, etc. बच्चों कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं. उसके अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग टास्क, अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, हम उनके फीचर्स और उनके यूजेस के बारे में जानेंगे. अब जैसे दूसरी मशीन्स होती हैं उसी तरह से कंप्यूटर के भी अपने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. उसके मेन पार्ट जो होते हैं, जब आप कंप्यूटर परचेज करने जाते हो तो ये पार्ट्स उसके साथ मिलते हैं क्योंकि ये उसके मेन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? CPU होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड और माउस होता है. ये उसके मेन पार्ट्स कहलाते हैं. बाकी एडिशनल पार्ट्स क्या होते हैं? उसके जो CPU के साथ कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पीकर्स, हेडफोन, जॉयस्टिक, प्रिंटर एक्सेट्रा. ठीक है, ये एडिशनल पार्ट्स हैं. आप चाहो तो लगा सकते हो, आप चाहो तो नहीं लगा सकते. All the parts of a computer work together to perform a task. Let us learn about some of its part. अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर की पिक्चर दी गई है. ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है? मॉनिटर है, स्पीकर्स है, कीबोर्ड है, CPU है, प्रिंटर है और क्या है? माउस है. सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर के बारे में. ठीक है, मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन, टीवी. इट शोज अस द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर. We can watch movies and cartoons like Doraemon, Little Krishna, etc. on it. तो बच्चों मॉनिटर टीवी की तरह काम करता है. ठीक है, जो भी आप मॉनिटर पे अपने कंप्यूटर पे काम करते हो वो मॉनिटर में आपको शो होता है. ठीक है, आप इसमें मूवीज देख सकते हो, कार्टून्स देख सकते हो जैसे कि डोरेमोन, लिटिल कृष्णा एक्सेट्रा. नाउ कीबोर्ड. It is like a typewriter. It consists of small buttons called keys. It helps us to type words and numbers by pressing the keys. बच्चों कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह होता है. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा तो आपने इस पर देखा होगा बहुत सारी उसमें कीज होती हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और बहुत सारे दूसरे सिम्बल्स भी होते हैं. ठीक है. फैक्ट्स. Pressing the keys of a keyboard to write on a computer is called typing. Do you know there are more than 100 keys on a keyboard? बच्चों जब हम कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइपिंग कहते हैं. और क्या आपको पता है एक कीबोर्ड में 100 से भी ज़्यादा कीज होती हैं. तो आप कभी कीबोर्ड आपके पास होगा तो आप उसे ज़रूर काउंट करना उसमें कितनी कीज है. ठीक है. माउस. अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. It is used for pointing and choosing pictures, icons. When we move the mouse with our hand, a pointer on the monitor also moves in the same direction. You can also play games using a mouse. अब माउस क्या होता है? माउस जो होता है एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है. ठीक है, जैसे जैसे अपने माउस पैड पे आप अपना माउस मूव करोगे वैसे ही आप वहाँ पे देखोगे एक पॉइंटर होता है. ठीक है, वो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे उसी के साथ उसी स्पीड से मूव करता है. फैक्ट्स. प्रेसिंग द माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग. ठीक है, जब आप माउस पे उसके बटन को प्रेस करते हो तो उसे क्या कहते हैं? क्लिकिंग कहते हैं. नाउ CPU. CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू थिंक एंड वर्क. द CPU इज लोकेटेड इनसाइड द CPU बॉक्स. बच्चों CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, इसे शॉर्ट में हम CPU भी कहते हैं. अब CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि ये उसको सारी कमांड्स देता है और उसे थिंक और वर्क करने में क्या करता है? हेल्प करता है. और CPU जो होता है वो आपके CPU बॉक्स के अंदर लोकेटेड होता है. स्पीकर्स. स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक और एनी साउंड प्लेड ऑन द कंप्यूटर. दे यूजुअली कम्स इन पेयर. अब स्पीकर क्या होते हैं? जिससे आप जितनी भी साउंड होती है आपके कंप्यूटर की वो आप स्पीकर के थ्रू सुन सकते हो. ये
पेयर्स में आते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा इनका जोड़ा होता है। डू यू नो ब्लूटूथ स्पीकर्स आर वायरलेस, दे डू नॉट हैव वायर्स। बच्चों क्या आपको पता है ब्लूटूथ स्पीकर जो होते हैं वो वायरलेस स्पीकर्स होते हैं, उनमें कोई भी वायर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ब्लूटूथ से ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें वायर से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। नाउ हेडफोन्स। Headphones are used to listen to the music or sound without disturbing others. We should listen to the music on headphones with low volume, otherwise it will damage our eardrums. हेडफोन जो होते हैं वो भी हम साउंड और म्यूज़िक सुनने के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है वो हम अपने कानों से लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है वो सिर्फ जो साउंड होती है वो सिर्फ हम ही सुन पाते हैं, हम से वो मतलब दूसरे लोग वो नहीं सुन पाते, ठीक है। जैसे स्पीकर्स में क्या होता है, स्पीकर में आप भी सुनते हैं और दूसरे लोग भी सुनते हैं, लेकिन हेडफोन में सिर्फ वो जो वॉइस होती है वो सिर्फ आपके कानों तक ही पहुंचती है, वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हेडफोन में जो साउंड होती है वो लो वॉल्यूम में हमें सुननी चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है हमारे ईयर ड्रम जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। नाउ जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज़ यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। We can control the pointer player on the monitor using this. जॉयस्टिक जो होती है वो इस तरह से दिखती है और इससे हम क्या खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। ये कंट्रोल करती है पॉइंटर को, मतलब जो प्लेयर होता है उसके जो मॉनिटर होती है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। प्रिंटर। प्रिंटर हेल्प अस टू प्रिंट द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर ऑन अ पेपर। द प्रिंटेड पेपर विच कम्स आउट फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट। अब प्रिंटर जो होता है वो हमें एक पेपर पे हमारा जो काम हमने कंप्यूटर पे किया उसे निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। प्रिंटर के थ्रू हम अपने काम को उससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। जो प्रिंटेड पेपर उसके बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंट आउट कहते हैं। स्कैनर। अ स्कैनर स्कैन्स और कॉपीज डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट और पिक्चर एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल डाटा। जैसे प्रिंटर से हम कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं, उसी तरह से स्कैनर जो होता है वो हार्ड कॉपी को या किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो को उसके अंदर क्या करता है, हमें डिजिटलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसको कन्वर्ट करता है वो डिजिटल डाटा में। मतलब आपको अपनी फ़ोटोज़ को अगर कंप्यूटर में सेव करना है तो आप स्कैनर के थ्रू उसे सेव कर सकते हैं। UPS। इट स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। It keeps the computer on for some time when the electricity goes off. अब UPS की फुल फॉर्म क्या होती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये तब भी आपके कंप्यूटर को ऑन रखता है कुछ टाइम के लिए जब सप्लाई जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो चली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के लिए आपके कंप्यूटर को ऑन रखता है ताकि आप जल्दी से जिस भी फाइल पे आप काम कर रहे हो उसे आप सेव कर सको और फिर आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर सको। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। We use different keys on the keyboard to type on a computer. A computer is made up of many parts. A monitor shows the work done on a computer. A keyboard is used for typing. A mouse is used to point at things on the monitor. CPU is the brain of a computer. Speakers help us to listen to the sound given by the computer. Headphones are used to listen to music without disturbing others. A joystick is used to play games on a computer. A printer prints the work done on a computer on a paper. So children, I hope you understood the chapter. Now you have to revise the chapter and practice the exercise yourself.